एक क्लास 12th के लिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 100 क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या था, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड इसका आई एफ निकालना। ये आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप देखोगे क्या कि ये जो क्या दिया हुआ है यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ y है, यहाँ y, यहाँ x है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन। यहाँ ये पूरा x का फंक्शन है, बीच में क्या एक y। इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्म पढ़ा था। कौन सा फॉर्म, तो ये फॉर्म पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है q। जहाँ पर वेयर लिख सकते हैं आप, जहाँ पर p जो होता है ओनली फंक्शन ऑफ x होता है और q जो होता है वो भी फंक्शन ऑफ x होता है। सिर्फ क्या होना चाहिए कि अगर dy बाई डी एक्स यानी यहाँ y है तो यहाँ एक y होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पावर में 1y। ये जो p होगा ये प्लस और माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ये पूरी की पूरी x का फंक्शन होना चाहिए। और ये p और q ये दोनों x में फंक्शन होना चाहिए। x में कुछ भी हो सकता है, साइन ट्रिगोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन p में यहाँ प्लस है। चलो अब ये इस टाइप के फॉर्म में, अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी यहाँ भी एक y, यहाँ भी एक y। यहाँ अगर आप देखेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ p है। हमने बोला p किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। ये पूरा फिल कर रहा है आपको, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने p तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, q इसमें एक भी y है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस हिसाब से p का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी माइनस एक्स अपॉन 1x। तो इस अगर ऐसा फॉर्म है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, ये क्या होता है, आई एफ, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p को उठा लीजिए, p का वैल्यू जो होगा सो इनटू में क्या होगा। अब इसके साथ हम dy करेंगे कि dx करेंगे, तो हमने क्या बताया, फंक्शन किसका है, x का, तो इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, x का। इसके साथ इंटीग्रेशन होगा वही तो रखेंगे, तो यहाँ पर x का ही होगा। तो ये हो गया। तो हमने इसी फंक्शन को पूरा इस तरह से लिख लिया, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस को इस टर्म में इंटू वाई इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया, p इज इक्वल टू इतना, q इज इक्वल टू इतना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या लिखा, e इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू हमने ये उठा के रख दिया इंटू डी एक्स। अब देखोगे ये माइनस है तो हमने माइनस को इसको अंदर दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में ऊपर से गुना कर देंगे, 2 में नीचे से गुना कर। देखो 2x और 2x 2 से कट जाएगा, ये ऊपर वाला ही है, हमने 2 से गुना कर। अब आप देखोगे इसको अगर t पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो हमने वही किया, इसको हमने क्या कर लिया, पुट कर लोगे। इतना नहीं भी करते हो, इतना इंटीग्रेशन, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तभी पढ़ते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको आ गया होता है, इसका मतलब इतना तो आता ही होगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे नहीं आता है तो देख लिया, अगर पावर में 2 है ऊपर x है तो 2 का पक्का में डिवाइड, इसका डिफरेंशियल करें 2x, तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुना कर लिया। इसको हमने t पुट कर लिया, 2x हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। ये dt अपॉन dx को हमने इधर लिख लिया, यानी 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, ये हो गया। अब यहाँ पर उठा के रख दें, 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, dt, हमने dt रख दिया, और 2 को 2 रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या है, t, तो t रख दिया। फिर हमने 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी हो गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, क्या होता है, log t होता है। इसका मतलब e टू द पावर 1/2 log ऑफ t। अब आप जानते हो अगर ये पावर होता है, जो भी चीज़ यहाँ पर a हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर क्या होता है, इस लॉग के अंदर चला जाता है। तो लॉग के अंदर का मतलब ये अंदर जो फंक्शन है ना उस पर चला जाता है। तो ई टू द पावर लॉग चूँकि 1/2 है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और लॉग खुद क्या होता है, लॉग खुद बेस में ई लेके चलता है, तो ई टू द पावर लॉग ई बेस ना, तो लॉग ई बेस √2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि लॉग ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए, ये ई से ही ख़त्म हो जाता है, ए आ जाता है, तो यानी ये ई कट जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या उतर जाएगा, √t। और t का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, यहाँ पर देख लो कहाँ गया, यहाँ पे t का वैल्यू हमने क्या माना है, माना x² - 1, हमने यहाँ उठा के रख दिया इसके अंदर, x² -
तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यही क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी डेट इज़ मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये 12th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन भी होता है।